नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स, जहां न्यूज़ नहीं नजरिया बदलता है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सुनने में शायद थोड़ा प्राचीन लगे, लेकिन सच मानिए ये आज की हमारी सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाने की चाबी है। आज हम न्याय दर्शन को डिकोड करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्राचीन भारतीय फ्रेमवर्क जो हमारे मॉडर्न दिमाग के लिए बिल्कुल एक अल्टीमेट प्रोसेसर की तरह काम कर सकता है, खासकर तब जब चारों तरफ सूचनाओं की इतनी भारी अफरा तफरी मची हो। अब जरा सोचिए, हम एक ऐसे डिजिटल दौर में हैं जहां हर तरफ फेक न्यूज़, डीप फेक और वायरल मिस इन्फॉर्मेशन का सचमुच एक सैलाब सा आया हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हम ये कैसे जानें कि सच क्या है? एक असली खबर को मनगढ़ंत झूठ से कैसे अलग किया जाए? सच कहूं तो ये आज हम सब की एक बहुत बड़ी सामूहिक जद्दोजहद बन चुकी है। और यही एंट्री होती है न्याय दर्शन की। ये कोई धूल फांकता हुआ पुराना ग्रंथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बेहद प्रैक्टिकल और बौद्धिक टूलकिट है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम सत्य की प्राचीन खोज को समझेंगे, फिर ज्ञान के 4 प्रमाणों को देखेंगे, उसके बाद अनुभव और तर्क का अंतर समझेंगे, फिर न्याय दर्शन की तुलना अन्य दर्शनों से करेंगे और अंत में देखेंगे कि डिजिटल युग में इसकी क्या भूमिका है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सत्य की प्राचीन खोज। अक्सर ये माना जाता है कि प्राचीन बातें सिर्फ अंधविश्वास या आस्था पर टिकी होती हैं, लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। वहां ज्ञान को कठोर तर्कों की कसौटी पर परखा जाता था। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र लिखे। उसके बाद प्राचीन काल में नागार्जुन जैसे महान बौद्ध विचारकों के साथ तर्क वितर्क का एक पूरा स्वर्णिम युग चला। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये परंपरा आज भी हमारे बीच है। क्या हमें पता था कि 2023 में संसद में जो नया भारतीय न्याय संहिता कानून पेश किया गया, उसमें साक्ष्य और प्रमाण की अवधारणाएं इसी प्राचीन दर्शन के मूल सिद्धांतों पर ही टिकी हैं? है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। अच्छा, एक बात और, इन तर्कों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ लोगों से बहस जीतना या खुद को सही साबित करना बिल्कुल नहीं था। इसका असली मकसद था अपवर्ग, यानी दुखों से पूरी तरह मुक्ति पाना। न्याय दर्शन ये साफ मानता है कि हमारी अज्ञानता और गलत जानकारी ही हमारे दुखों की जड़ है, और वास्तविकता की 16 श्रेणियों के एकदम सटीक और तार्किक ज्ञान से ही इस बौद्धिक भ्रम के जाल से आज़ादी मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ज्ञान के 4 प्रमाण। परम सत्य को स्थापित करने के लिए न्याय दर्शन हमें प्रमाण का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट देता है, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि ये पूरा का पूरा ज्ञान का ढांचा कितना सुव्यवस्थित है। हमारे पास ये 4 मुख्य स्तंभ हैं: प्रत्यक्ष यानी सीधा अनुभव, अनुमान यानी तार्किक निष्कर्ष, उपमान यानी तुलना करना, और शब्द यानी किसी भरोसेमंद स्रोत की बात। तो सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण। नाम से ही जाहिर है, यह सबसे बेसिक और सबसे भरोसेमंद नॉलेज है। ये वो जानकारी है जो सीधे हमारी इंद्रियों और मन के जरिए हमें तुरंत मिलती है। अगर हम इसकी तुलना करें तो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष का सीधा सा मतलब था जैसे आग के पास जाकर उसकी गर्मी को खुद शारीरिक रूप से महसूस करना। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका स्केल बहुत बड़ा हो गया है। आज किसी घटना को कंफर्म करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करना या इसरो के चंद्रयान 3 द्वारा चांद की सतह से भेजी गई उन शानदार तस्वीरों को देखना, ये सब भी प्रत्यक्ष प्रमाण के ही मॉडर्न और हाईटेक रूप हैं। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, अनुमान। ये असल में प्रत्यक्ष अनुभव के बाद लॉजिकल डिडक्शन निकालने का प्रोसेस है। ये पूरी तरह से व्याप्ति पर टिका होता है। व्याप्ति मतलब एक ऐसा स्थापित और पक्का पैटर्न जो कभी नहीं बदलता। आसान शब्दों में कहें तो जो हम देख रहे हैं उसी के आधार पर उसका पता लगाना जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। इसका सबसे क्लासिक प्राचीन उदाहरण है किसी दूर पहाड़ी पर धुआं उठते हुए देखना और तुरंत ही अनुमान लगा लेना कि वहां पक्का आग लगी होगी। अब अगर इसे आज के समय में देखें तो हमारे मौसम विज्ञानी बिल्कुल यही करते हैं। वे बादलों के पैटर्न का एनालाइज करके भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हैं, या फिर अर्थशास्त्री महंगाई के डेटा को देखकर भविष्य की नीतियों का अनुमान लगाते हैं। घुमा फिराकर बात वही है, धुआं देखकर आग का पता लगाना। ज्ञान का तीसरा स्तंभ है उपमान। इसका सीधा सा मतलब है समानता या एनालॉजी के जरिए किसी अनजान चीज के बारे में ज्ञान हासिल करना।
जब हम किसी बिल्कुल नई चीज़ को समझने के लिए उसे किसी ऐसी चीज़ से जोड़ते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, तो वो उपमान कहलाता है। कोई नई भाषा या नया कॉन्सेप्ट सीखते वक्त ये टूल बहुत काम आता है। इसे ऐसे समझते हैं, पुराने जमाने में अगर किसी ने कभी गवय यानी जंगली गाय नहीं देखी है और उसे बताया जाए कि वो बिल्कुल हमारी पालतू गाय जैसी ही दिखती है, तो वो उसे देखते ही पहचान लेगा। आज के समय में भी हम रोज यही करते हैं। जैसे अगर कोई हमें किसी विदेशी फल के बारे में बताए कि अरे इसका स्वाद तो बिल्कुल आम जैसा है, तो हमारा दिमाग तुरंत एक कनेक्शन बना लेता है और हम उस अनजाने स्वाद को समझ जाते हैं। और अब बात करते हैं ज्ञान के चौथे और आखिरी स्तंभ की, शब्द प्रमाण। हम हर चीज को खुद तो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते हैं ना, इसलिए हमें अक्सर किसी विश्वसनीय और भरोसेमंद स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसे आप्त कहा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्रोत सटीक है और तर्कों की कसौटी पर खरा उतरता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे पुराने जमाने के वैदिक ऋषियों और विद्वानों के वचनों की जगह आज हमारे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के भरोसे ने ले ली है। जरा सोचिए, जब महामारी आई थी तो पूरी दुनिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस पर भरोसा किया, या फिर किसी कोर्टरूम में डिजिटल विटनेस की गवाही को पुख्ता सबूत मान लिया जाता है। ये सब शब्द प्रमाणी तो हैं, बस शर्त यह है कि स्रोत वेरीफाइड होना चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं भाग 3 का, अनुभव बनाम तर्क। न्याय दर्शन में सिर्फ किसी चीज का अनुभव करने और उस पर लॉजिक लगाकर उसे साबित करने के बीच एक बहुत ही गहरी लाइन खींची गई है। देखिए, अनुभव यानी एक्सपीरियंस सिर्फ रॉ डेटा है, वो बेहद पर्सनल और कुछ पलों का होता है, जैसे रेगिस्तान में अचानक से पानी दिख जाना या इंटरनेट पर कोई ऐसा वीडियो वायरल होना जो सच लगे। लेकिन दूसरी तरफ है तर्क या युक्ति, जो हमारा असली प्रोसेसर है। ये वो रूल्स पर चलने वाला प्रोसेस है जो साबित करता है कि वो रेगिस्तान का पानी सिर्फ एक मृग तृष्णा यानी मिराज है और वो वायरल वीडियो असल में एक डीप फेक है। इसे एक बहुत ही शानदार कोट में समेटा गया है, अनुभव सिर्फ कच्चा डेटा है, लेकिन तर्क या युक्ति वो प्रोसेसर है जो इसे एक सार्थक सत्य में बदल देता है। बिल्कुल सटीक बात है। अगर हमारे पास तर्क का ये बेहतरीन प्रोसेसर ना हो तो हम बहुत ही आसानी से आज के इस बौद्धिक भ्रम और डिजिटल धोखे का शिकार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, अन्य दर्शनों के साथ न्याय दर्शन। अगर हम प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं के पूरे इकोसिस्टम को देखें तो न्याय दर्शन की जगह एकदम अलग और बेहद खास है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि न्याय दर्शन असल में लॉजिक का अल्टीमेट इंजन है। इस टेबल पर नजर डालें तो वैशेषिक दर्शन एटॉमिक साइंस पर फोकस करके न्याय का पूरक बनता है। सांख्य दर्शन थोड़ा अलग है, वो द्वैतवाद पर फोकस करता है और कम प्रमाणों का इस्तेमाल करता है। मीमांसा मुख्य रूप से वेदों पर निर्भर है, लेकिन मजे की बात यह है कि न्याय दर्शन वहां भी लॉजिकल प्रूफ मांगता है। और अद्वैत वेदांत जहां माया या भ्रम की बात करता है, वहीं न्याय दर्शन उसी वास्तविकता को साबित करने के लिए अपने पक्के लॉजिक का इस्तेमाल करता है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से पर, डिजिटल युग में न्याय दर्शन। चलिए अब इन सभी प्राचीन नियमों को सीधा हमारी आज की टेक्नोलॉजिकल रियलिटी से जोड़कर देखते हैं। क्या हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बिल्कुल न्याय दर्शन के सिद्धांतों पर ही काम करता है? स्टेप 1, एआई जो ढेर सारा डेटा कलेक्ट करता है वो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्टेप 2, जब वो एआई उस डेटा में से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके कंक्लूजन निकालता है तो वो अनुमान लगा रहा होता है। स्टेप 3, एआई पक्षपाती या बायस्ड ना हो जाए, इसके लिए जो एथिकल फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं उनमें न्याय दर्शन जैसी ही तार्किक युक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि ये सब हमारे कैसे काम आ सकता है और इसे हम आज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। कोई भी खबर आगे फॉरवर्ड करने से पहले हमेशा उसके स्रोत यानी शब्द प्रमाण को वेरीफाई करें। डीप फेक पकड़ने के लिए थोड़ा लॉजिकल अनुमान लगाएं। राजनीतिक वादों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय प्रत्यक्ष साक्ष्य की मांग करें। और सबसे जरूरी बात, जब भी इंटरनेट पर कोई तीखी बहस चल रही हो तो धैर्य रखें और युक्ति यानी लॉजिक का इस्तेमाल करें। आज जब एल्गोरिथम ही हमारी दुनिया और हमारी सच्चाई को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये सचमुच सोचने वाली बात है, जो सत्य हम हर रोज अपनी डिजिटल स्क्रीन्स पर कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो वाकई किसी ठोस प्रमाण पर टिका है या फिर वो बस डेटा का बुना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा भ्रम है? और इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सत्य की इस लॉजिकल खोज में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त
आप सुन रहे थे इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। सोचते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।